नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज टुडे और मैं हूं आरती बाला। आपके साथ बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये को देखते हुए बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने अपनी 20 सूत्री मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन आंदोलन कर ट्रकों का चक्का जाम कर दिया। वहीं कहा कि जब तक बिहार सरकार इसे नहीं मानती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा, जिसकी जवाबदेही बिहार सरकार की होगी। भागलपुर में निर्णय लिया अब दमन से अब ट्रक मालिक सरकार की दमनात्मक नीतियों से मुकाबला, और उसी क्रम में भागलपुर में ही तय किया गया सरकार के समान पूरे प्रदेश में हम अपनी गाड़ियों को चलाना बंद कर देंगे। सरकार जब तक हमारी 20 सूत्री मांगों को नहीं मानती है तब तक हम अपनी गाड़ी को नहीं चला देंगे। सरकार के कान में आपने पहले ही डाल दिया, पहले ही माननीय मुख्यमंत्री अधिकारी या किसी लोगों ने संपर्क करने का प्रयास किया? ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, आज सेक्रेटरी और मंत्री, लेकिन कुछ हुआ नहीं। संतोष कोई भी उन्होंने किसी भी मुद्दे पर कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं और भविष्य में आप लोग वापस ले लीजिए और हम इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, क्योंकि पिछली बार सरकार पर कोई विश्वास है नहीं। पिछली बार 2009-19 में हमने हड़ताल किया था और सरकार ने 90 दिन का समय दिया था, लेकिन 90 दिन आज समझ लीजिए एक साल से अधिक 365 दिन हो गया। सरकार कुछ भी फुर्सत नहीं है और कुछ मिला भी नहीं। हम ठगा, आज तक ठगा संगठन ठगा महसूस। आपको नहीं लगता कि अगर हड़ताल पर बिहार भर के सभी ट्रक चले जाएं तो राजधानी में अगर नहीं गए चले गए 14 तारीख के सुबह 6 बजे से अगर मगर नहीं होगा, चले गए समझिए 14 तारीख का सुबह 6 बजे का बिहार का सभी चक्का रुक जाए, जहाँ होगा वहीं रुक जाए। लोगों को काफी परेशानियों का सामना इसकी परवाह सरकार को होनी चाहिए। हमें परेशानी हो रही है। आज हमारे साथ जितनी कठिनाई है, आज हमारा ट्रक मालिक जो करोड़ों का व्यापार करता है, आज 2 रुपये और 3 रुपये कोटा का गेहूं और चावल खा रहा है। क्या सरकार को इसकी चिंता नहीं है? हमसे टैक्स ले रही है सरकार, हमें रोड नहीं देती है। क्या सरकार को इसकी चिंता नहीं है? सरकार को एक चिंता नहीं है। तो दूसरे प्रदेशों में 6 महीना का रोड टैक्स माफ कर दिया, सरकार को इसकी चिंता नहीं है। दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में 2019 में जो काला कानून आया था उसमें संशोधन किया गया। बहुत से राज्य बंगाल, कर्नाटक ये सब आज तक लागू नहीं किया। क्या सरकार को इसकी चिंता नहीं थी? चुनाव है, इसमें भी विरोध करेंगे क्या? हाँ, हम तो विरोध क्या करेंगे? हम अपनी गाड़ियों को चला देंगे ही नहीं। चुनाव के समय भी जब तक हम मजबूर हैं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि हम एक कदम चल सकने में असमर्थ हैं। इस कारण से ये मजबूरी हो रही है कि यदि जगाने का बहुत प्रयास हम लोगों ने कर लिया, अब संभव नहीं है कि इसको हम लोग टाल सकें। पिछली बार भी सरकार के आश्वासन के बाद या अधिकारियों के आश्वासन के बाद हड़ताल वापस ली गई थी, क्या इस बार मांगे पूरी नहीं? पिछली बार भी किसी मांग को नहीं माना गया, इस बार भी टहलाने का प्रयास हो रहा है। आज मंत्री लेवल की मीटिंग हुई थी हम लोगों की, लेकिन चूंकि ये अंतर मंत्रालय ये सभी समस्याएं हैं, इसमें 2-3 डिपार्टमेंट का समन्वय है। हमने लिखा था चीफ सेक्रेटरी इसकी अध्यक्षता करें, चाहे मुख्यमंत्री महोदय अध्यक्षता करें, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। सरकार की मंशा साफ नहीं है। पिछली बार भी जेपी सेतु पुल को दे करके उन्होंने 2 महीने के बाद उसको बंद कर दिया और गाड़ियां जो है 15-15 दिन जाम में लग करके गाड़ियां पार हो रही थी। सरकार ने कहीं देखने का भी जहमत नहीं उठाया कि गाड़ियों की परिस्थिति क्या है। आज की परिस्थिति यह है कि लॉकडाउन में किस्त देने पर सरकार ने राहत दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इस महीने से किस्त देना चालू हो गया है। लोग पैसे कहाँ से लाएंगे? लोग गाड़ी कहाँ चला पाएंगे? फाइनेंसर के गुंडे रोड पर घूम रहे हैं और वो बलपूर्वक गाड़ियों को वो जबरन कब्जा करते हैं। पुलिस की ध्यान उसी ढंग से। महात्मा सेतु तो चालू हो गया है, महात्मा गांधी सेतु चालू हो गई है, लेकिन आपके पास से न कहीं काम है और न ही कहीं कोरोना संकट चल रहा है। आज हर इंडस्ट्री को अनुदान दिया गया है, लेकिन हम लोग के सेक्टर को कोई अनुदान नहीं। आश्वासन से काम नहीं चलेगा जी नहीं, याचना नहीं रण होगा, जीवन जाए या मरण होगा। अच्छा, ये तो दलों के पास भी जाएंगे? जी सरकार नहीं जी सुन रही है, उनके मैनिफेस्टो में अपनी बात रखने की मांग करेंगे विपक्षी दल से। नहीं, हम लोग किसी दल से हम लोग वास्ता में रखते हैं। हम लोग अपने काम से, हम लोग व्यवसायिक संगठन है, हम लोगों का किसी राजनीतिक दल से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं, किसी से नहीं है। और दूसरी बात,
दिल्ली ने 8 रुपये 36 पैसे लीटर डीजल का दाम घटा दिया ट्रांसपोर्टर के सहानुभूति में। यूपी गवर्नमेंट यहाँ पूर्व से ही 7 रुपये लीटर डीजल का दाम कमा हुआ है। यहाँ जितना भी डीजल का दाम बढ़ा है इनका टैक्स बढ़ता जा रहा है, सुरक्षा कैसे बढ़ता जा रहा है, ये बर्दाश्त से बाहर की चीज हो गई। और सरकार को आपके माध्यम से मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, 20 सूत्री में 20 होता है, अंक 20 होता है, 20 से एक भी कम होगा मैं वापस नहीं दूंगा। और दूसरी बात, अगर हमें 20 लीटर देते हैं तो उसके बाद भी मैं 1 सप्ताह तक गाड़ी अपनी बंद रखूंगा। बस वजूद, मेरा वजूद नहीं समझ रहा है सरकार, हमारा वजूद नहीं समझ रही है। हम एडवांस टैक्स देने वाले लोग हैं, हम एडवांस निश्चितकालीन, जब तक हमारी 20 सूत्री मांग नहीं मानी जाएगी, आश्वासन पर नहीं, क्योंकि सरकार पर हमें विश्वास नहीं। सरकार अब विश्वासी हो गई है। कितनी गंभीर है इसका उदाहरण आप इसे समझ सकते हैं। चुनाव से 2 महीना पहले क्यों बनता है? चुनाव से पहले हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है, मेमोरेंडम हमने आज सबमिट नहीं किया है, काफी दिन पहले सबमिट किया है, लेकिन सरकार ने इसको किसी भी तरह से गंभीरता से नहीं लिया। आज भी जो परिवहन विभाग के स्तर पर जो मीटिंग कराई गई, इसमें समन्वय होना चाहिए था, 3-4 डिपार्टमेंट का होना चाहिए था, परिवहन का, माइनिंग का, फाइनेंस डिपार्टमेंट का और गृह विभाग का, लेकिन किसी डिपार्टमेंट ने हम लोगों से पूछने तक की जहमत नहीं उठाई। तो क्या हम लोग गाड़ियों को चला रहे हैं क्या इसी के लिए कि हम लोग बर्बाद होते रहे, हर जगह शोषण और लूट का धंधा चलता रहे? सरकार जिस ढंग से खनन की नीति अपनाई हुई है, हर जगह पर गाड़ियों से लूटने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस लूट रही है, डीटीओ लूट रहा है, परिवहन लूट रहा है, माइनिंग लूट रहा है, सब करोड़पति हो रहा है और हम खादपति होते चले जा रहे हैं। सरकार करोड़ों का व्यापार करने वाला आज कोटा का राशन खाए, क्या यही नया है? माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं समझते हैं। और आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कह देना चाहता हूं, उनकी अध्यक्षता में अब मीटिंग होगी, अब चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में भी मीटिंग नहीं होगी। चीफ सेक्रेटरी भी पैसा मांगते हैं क्या? जी नहीं, चीफ सेक्रेटरी भी पैसा लेते हैं? नहीं, पुलिस, परिवहन, माइनिंग, तीनों हमसे लूट रहा है साहब, दिन रात लूटे जा रहे हैं। जिन भी डिपार्टमेंट का संबंध किस कारण से लूटते हैं? किस कारण से लूटते हैं? सरकार के नियम में कमी के कारण से, गलत नीतियों के कारण ऐसा उनके पास एक अधिकार ऐसा दिया गया है जो हम लोग अगर निर्दोष हैं बावजूद हमको दोषी करार दिया जाता है। हम मजबूर हैं। जैसे आज तक कोई व्यापारी आपने सुना है व्यापारी हड़ताल करता हो? नहीं सुना होगा। कुछ न कुछ कमाने की व्यवस्था रखता है। आज हम भी तो व्यापार कर रहे हैं, हम इतने मजबूर हैं जो आज हम मजबूर होकर हम हड़ताल का निर्णय लिए हैं। और निर्णय मेरा आपके माध्यम से मैं पुनः कहता हूँ, ये हड़ताल मेरा चलता रहेगा। और आप सबों से मेरा अनुरोध है, समाज के मजबूत स्तंभ आप लोग हैं, हमारी मदद, मैं आपके मदद भी मांगता हूँ। इसमें